नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम सिंह वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आप यह जान लीजिए कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है। अगर वह अच्छी स्थिति में है और गोचर में भी अच्छी स्थिति में है तो वह अच्छा फल देंगे। अगर वह कुंडली में खराब स्थिति में है और गोचर में अच्छी स्थिति में है तो वह सामान्य फल देंगे। और अगर वह कुंडली में भी खराब स्थिति में है और गोचर में भी खराब स्थिति में है तो वह अच्छा फल नहीं देंगे, उसके बदले वे खराब फल देंगे। सिंह राशिफल 2023 के आधार पर बनाया गया इस वीडियो में आपको यह सारी जानकारी प्राप्त होगी और यह समझने का अवसर प्राप्त होगा कि वर्ष 2023 के दौरान सिंह राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव आने की संभावना बन रही है। यदि आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है तो आपके जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र में, जैसे कि नौकरी, आपका कार्य, आपका व्यवसाय, आपकी धन और वित्तीय की स्थिति, आपका आर्थिक जीवन, आपकी शिक्षा, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, आपका प्रेम जीवन, यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन, संतान सुख, संपत्ति, वाहन और आपका स्वास्थ्य आदि इन सभी महत्वपूर्ण पहलू के बारे में सभी भविष्यवाणी आपको इस वीडियो में प्रदान की जा रही है। सिंह राशिफल 2023 आपकी पूरी तरह से मदद करेगा यह जानने में कि आपके वर्ष 2023 के दौरान आपको जीवन की किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज़्यादा ध्यान देना होगा और किन क्षेत्रों में आपको राहत मिल सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2023 के दौरान जिन क्षेत्रों में आपको बड़ी चुनौतियों को मिलने वाली है तो वह कैसे चुनौतियां होगी और आपको उन क्षेत्रों में किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है तथा कौन से क्षेत्र में आपके जीवन के लिए वर्ष 2023 के दौरान बढ़िया रहेगा, जिनमें आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। यह सभी कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। इसमें वर्ष 2023 के दौरान होने वाले विभिन्न ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल तथा नक्षत्र आदि की भावना स्थिति को ध्यान में रखकर ही यह फल कथन 2023 तैयार किया गया है। तो आइए अब का ज़्यादा समय न लेते हुए आपको यह बताते हैं कि वर्ष 2023 सिंह राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कैसे रहने वाला है और आपको बताते हैं कि 2023 का सिंह राशि का वार्षिक राशिफल। सिंह राशि पर 2023 के अनुसार इस वर्ष सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव जी वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में रहेगी, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगी और सप्तम भाव में शनिदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, इसलिए वह काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगी और आपको अपने जीवन में उत्तम फल प्रदान करने में मदद करेगी। देवगुरु बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे। इस कारणवश आपके अंदर आध्यात्मिकता काफ़ी बढ़ चढ़ रहेगी, लेकिन कार्य में ज़्यादा सफलता मिलने में विलंब होगा। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति का यह गोचर अचानक से लाभ के साथ साथ समाज में मान सम्मान और भाग्य की वृद्धि का सुंदर सहयोग लेकर आएगी। आपकी लंबी धार्मिक यात्रा होगी और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन यह पर देवगुरु बृहस्पति महाराज की युति राहु महाराज से हो जाएगी और गुरु चांडाल योग बनेगा। विशेषकर मई के महीने में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपके पिताजी को कुछ समस्या हो सकती है। गुरुजनों से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं और धार्मिक कामों में कुछ परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु गोचर करके आपके अष्टम भाव में होंगे। यह गोचर ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके जीवन में अचानक से अनेक घटनाओं घटेगी जो आपके जीवन में तरीके में बदलाव लेकर आएगी। आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। इस दौरान आपको वाहन दुर्घटनाओं का प्रति सतर्कता बरतनी होगी और धन को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। धन हानि की संभावना बन सकती है। हालांकि विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 के दौरान अन्य सभी ग्रह भी समय समय पर अपना गति परिवर्तन करेंगे, कुछ अलग अलग राशियों में और आपके अलग अलग भावों में गोचर करेंगे। तो उन सभी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वह आपके जीवन के संबंधित महत्वपूर्ण पहलू को छूटे हुए उन्हें अपने असर से प्रभावित करेगा, यह सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सिंह राशिफल के अनुसार वर्ष 2023 सिंह राशि के जातकों के जीवन में वर्ष 2023 आपके लिए ऐसा वर्ष साबित होगा जहां आपको करने के लिए बहुत कुछ होगा और अपनी काबिलियत देखने का बार बार मौका प्राप्त होगा। वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में उपस्थित शनि महाराज को अपने विरोधियों पर विजय दिलाने और आपका
कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी अच्छी सफलता दिलाने में मददगार साबित होगा। तो वही 17 जनवरी को गोचर के बाद आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में जाकर यह दिग्बल युक्त से हो जाएगी और अत्यंत प्रभावशाली हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके व्यापार में उत्तम सफलता के योग बनाएगी और दाम्पत्य जीवन में अच्छी स्थिति निर्माण होगी। कुछ कार्यों में को लेकर आपको मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप उसको खुद पर हावी न होने देंगे। जनवरी का महीना आपका आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज करेंगे। यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो जनवरी में उसके पक्ष में आपको कोई ना कोई फैसला आ सकता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपके मन में धार्मिक गतिविधियाँ चलती रहेगी और आप धार्मिक रूप से काफ़ी प्रभावित रहेंगे। सिंह राशि पर 2023 के अनुसार फरवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र का एक साथ विराजमान रहेंगे। यही समय आपके पिताजी की सेहत को बिगड़ सकता है, उनसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और आपको अपने व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मार्च के महीने में आपकी पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप आदि में शामिल होंगे। विवाहित लोगों जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने जा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। आपका कोई महत्वपूर्ण राज इस दौरान बाहर निकल सकता है। अप्रैल का महीना आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। आपकी दूरदर्शिता और आपका अनुभव आपको सफलता दिलाएगा। भाग्य आपके छोटे से छोटे कामों को भी बहुत ज़्यादा बड़ा बनाकर दिखाएगा, जिससे आप लोगों की नज़रों में आएंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। मई के महीने में करियर में उत्तम सफलता की मिलने के योग बनेंगे। सूर्य दशम भाव में पर प्रभाव आपको अपने काम में मजबूती बनाएगा। आपके साथ में कुछ नए अधिकार आएंगे, जिनको पाकर आप बहुत खुश होंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होने से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और नौकरी में आपकी स्थिति बढ़िया होगी। व्यापार में भी सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। जून के महीने में उत्तम आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनेगी। आपके द्वारा किया गया प्रयास आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग प्रदान करेगा। आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके निजी जीवन के लिए भी यह समय लाभदायक रहेगा और चली आ रही परेशानियों में कमी आएगी। सिंह राशि पर 2023 के अनुसार यह जुलाई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी, जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इस दौरान आपके विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे और यदि आप अपने इस विषयों में पहले से ही प्रयास किया हुआ है तो इस समय आप विदेश जमीन पर जा सकते हैं। अगस्त का महीना आपको आत्मविश्वास से बढ़ा रहेगा। आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। आपका सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण दायरा बनेगा। लोग आपको महत्व देंगे। आपके संपर्क गणमान्य लोगों से होंगे। ऊंचे पद आसीन व्यक्तियों, नेताओं आदि से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सिंह राशि पर 2023 के अनुसार सितंबर के महीने में आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। आप बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी सी कर्कश होगी और यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बिना सोचे समझे बोलते रहेंगे और तो आपके कई बनाए काम बिगड़ सकते हैं और आपके दोस्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अक्टूबर का महीना निजी प्रयासों से सफलता प्राप्त की ओर इशारा कर रहा है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। यार दोस्तों का साथ मिलेगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप व्यापार में भी जोखिम लेने से पीछे नहीं रहेंगे और इस दौरान आपको अच्छे लाभ भी होगा। छोटी मोटी यात्राएं भी होती रहेगी। नवंबर के महीने में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। यह महत्वपूर्ण संपत्ति होगी और आप अपना घर बना सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इस दौरान सरकारी आवास अथवा सरकारी वाहन की प्राप्ति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको ऑफिस की तरह से वाहन मिल सकता है। दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको उत्तम परिणाम की प्राप्ति के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन विवाहित लोगों को संतान से संबंधित कोई परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपके पास अच्छी आमदनी के भी योग बनेगी। सिंह पारिवारिक राशिफल 2023।
सिंह पारिवारिक राशिफल 2023 के अनुसार सिंह राशि के जातकों को लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में होने से और आपकी राशि पर होने से आपके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता रहेगी, जिसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा और आप लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। इससे थोड़ा तनाव बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च के बाद पारिवारिक जीवन खुशियों की बढ़ोतरी करेगा। हाँ, यह संभव है कि आप शनिदेव जी के प्रभाव के कारण परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहेंगे और अपने काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। इस कारण से आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण परिवार वालों आपसे उसकी शिकायत करेंगे, लेकिन फिर भी आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जिससे आप अच्छा और मीठा बोलेंगे और परिवार से आपके अच्छे संबंध बने रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समस्या आएगी जिनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से उन चुनौतियों से बाहर निकल सकते हैं। सिंह स्वास्थ्य राशिफल 2023। सिंह राशि 2023 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में आपको यह संकेत देता है कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर तनिक भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति होगी तो छठे भाव में शनि और शुक्र विराजमान रहेंगे। बृहस्पति महाराज आपका अष्टम भाव में बैठे होंगे तथा नवम भाव में राहु महाराज विराजमान होंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां इस बात की ओर इशारा करती है कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपको कोई बड़ी बीमारी का शिकार बना सकती है। आपको उदर रोग, नसों से संबंधित समस्याएं, मानसिक तनाव और अवसाद तथा गुप्त समस्याओं होने की स्थिति बन सकती है। आपको बड़ी आंत में भी कोई समस्या हो सकती है, इसलिए यदि इनमें से कोई भी समस्या को महसूस होती है तो उसके लिए तुरंत चिकित्सक के संपर्क में अच्छे रहे। हालांकि शनि सप्तम भाव में आ जाने से थोड़ी राहत मिलेगी और बृहस्पति के 22 अप्रैल को अपने नवम भाव में राशि में जाने से स्वास्थ्य में कुछ सुधार के योग बनेगी, लेकिन 30 अक्टूबर का राहु के अष्टम भाव में आने असंतुलित खानपान से आपकी बीमारी की वजह बन सकती है, इसलिए सावधान रहे। सिंह प्रेम राशि पर 2023। सिंह प्रेम राशि पर 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में सिंह राशि के लोगों को प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध के साथ पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके पर्यटक को बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में परिभाषित करेगी। आपको उनकी बुद्धिमानी से बड़ी खुशी होगी। पहली तिमाही थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि शनि छठे भाव से गुजरकर सप्तम भाव में आएंगे तो बृहस्पति महाराज स्वयं अष्टम भाव में होंगे, लेकिन 22 अप्रैल को बृहस्पति के आपके नवम भाव में गोचर करने के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी तो वह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध में चली आ रही कड़वाहट और निराशा दूर होगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव की भावना विकास होगा। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु का गोचर मेष राशि में निकलकर मीन राशि में होगा, उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि से आपके विवाह के योग बन सकते हैं। सिंह करियर राशिफल 2023। वैदिक ज्योतिष पर आधारित सिंह 2023 करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष 2023 सिंह राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में आपके करियर में अच्छी ऊंचाई प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। आपने जो मेहनत की है और आप जो वर्तमान में मेहनत करेंगे वह आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी और आपकी प्रोन्नति होने के योग बन सकते हैं। 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे तो छठे भाव से दूसरे भाव में और दशम भाव से दशम भाव में होने के कारण आपके करियर में अच्छे उन्नति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति का गोचर कार्य क्षेत्र में कुछ ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करेगा और आपका करियर बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। इस वर्ष आपको अपने अनुभव और अपनी काबिलियत के दम पर बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा, इसलिए कोई भी मौका हाथ से ना जाने दे और हर संभव कोशिश करें कि आप अपना 100% योगदान दे सके, जिससे कि आपका करियर मजबूत हो सके। सिंह वित्तीय राशि पर 2023।
सिंह वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। वर्ष की शुरुआत में बहुत अच्छी होगी और सूर्य महाराज की कृपा से आपको उत्तम धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर होने से आपके द्वारा किया गई मेहनत आपको अच्छे धन लाभ की प्राप्ति का मौका प्रदान करेगी। शनि के सप्तम भाव में गोचर करने से व्यापार में भी अच्छे लाभ के योग बनेंगे और बृहस्पति जब नवम भाव में गोचर कर जाएंगे तब आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरुआत हो जाएगी। हालांकि सबसे बढ़िया समय अप्रैल से जून के बीच रहेगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है और अपने कार्य क्षेत्र में भी धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। अक्टूबर के महीने में राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो वह समय तनावपूर्ण रहेगा क्योंकि उस समय धन हानि की स्थिति बन सकती है और यदि आप बिना सोच समझे कोई निवेश कर देते हैं तो आपको इस दौरान कष्ट उठाना पड़ सकता है और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष उपाय के तौर पर आपको रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए। रविवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूर्यदेव को अर्घ्य दे। प्रतिदिन सूर्याष्टक का पाठन करें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुधवार को शाम के समय किसी मंदिर में काले तिले का दान करना लाभदायक रहेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला माणिक्य रत्न धारण करना बहुत लाभदायक रहेगा। इस रत्नों को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान रविवार के दिन प्रातःकाल धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक रहेगा।